Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you a unique topic which is very important, that is the synapse, or we can say neurotransmission. Dear students, इससे previous lectures के अंदर हमने nerve impulse के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा है और किस तरह से एक मैसेज जो है या स्टिमुलाई जो है वो डिटेक्ट करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, फिर दूसरे से तीसरे न्यूरॉन के अंदर जो है वो भेजा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स मौजूद हैं। अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये एक दूसरे को मैसेज जो है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में पहुंचा रहे होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। बट सस्पेंस की बात यह है कि ये कोई भी न्यूरॉन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता, सारे के सारे एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और वी कैन से देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। इनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म का कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और वी कैन से अ माइक्रोस्कोपिक गैप इज प्रेजेंट। और दूसरे लफ्जों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नो फिजिकल कनेक्शन। कि कोई इनके दरमियान फिजिकल कनेक्शन भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक न्यूरॉन का एंड है, इसको हमने एक्सॉन का नाम दिया है। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरे का डेंड्राइट है, तो ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड फिल कैविटी प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है। अब इस सारे के सारे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। ये वो कनेक्शन है, बेसिकली तो ये कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हम इसको ओवरऑल कनेक्शन का ही नाम देंगे कि जहां पर दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ नर्व इम्पल्स को शेयर करते हैं। ये जो आपके पास स्पेसिफिक जगह कहलाती है, ये कहलाती है साइनैप्स। देखें, ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन है और ये इंटर न्यूरॉन है। ये भी आपस में एक माइक्रोस्कोप गैप जो है इनमें प्रेजेंट है, डायरेक्टली वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन भी जो है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि वो जो स्पेस है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। इसको हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है। आप एग्जांपल ले लें, ये सेंसरी न्यूरॉन का जो है वो एक्सॉन है और वो किससे जाके मिल रहा है, इंटर न्यूरॉन से मिल रहा है। ये इंटर न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ये आपके पास क्या है, एक्सॉन है। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये तकरीबन कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, 20 नैनोमीटर्स। तो अब आप खुद देख लें, बहुत टाइनी सी है, बहुत माइक्रोस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं देख सकते। फिजिकली देखेंगे तो आपको ऐसे विदाउट माइक्रोस्कोप ऐसे लगेगा जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट इनमें एक गैप प्रेजेंट होता है। अब इससे जो पहले वाला न्यूरॉन है, साइनैप्स से, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, इससे पहले वाला जो न्यूरॉन होगा, दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का नाम देंगे। ये आपके पास कौन सा होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही नर्व इम्पल्स पीछे से आ रही होती है, इसके पास डायरेक्ट जो है वो न्यूरॉन जुड़े हुए नहीं है, बल्कि क्या है, एक गैप प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जा सकती, तो इसको यहाँ पर कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। कि एक न्यूरॉन से मैसेज पहुंचाने के लिए दूसरे न्यूरॉन तक आपके पास केमिकल्स की जरूरत होगी, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम देंगे। एंड एज वेल एज ये एक तरफ से आ रही है तो दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स ये जा रही होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ये बैक से वापस दोबारा फिर नहीं आती, एक ही डायरेक्शन में जो है ये ट्रेवल करेगी है। तो नर्व इंपल्स जब आएगी
वो क्या करवाती है, ये नर्व इम्पल्स आ रही है, यहाँ पर बाहर न्यूरॉन के कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, और ये जो मेम्ब्रेन है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की, इसके अंदर स्पेसिफिक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैल्शियम आयंस को अलाउ करेंगे, और ये कैल्शियम आयंस जैसे ही अंदर जाते हैं ये क्या करवाते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर वेसिकल्स पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा करूं दोबारा से फिर, तो ये देखें, ये आपके पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और इसके अंदर जैसे ही कैल्शियम आयंस आएंगे तो ये जो वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स के अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स पड़े हुए होते हैं, जो हम पहले आपको मैंने बताया है, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है। ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, यहाँ पर ये रोल प्ले करेंगे कि ये जो वेसिकल्स हैं इनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, यानी कि सेल्स से बाहर जो है ट्रांसपोर्ट करवाएंगे इनकी। ये क्या करते हैं, ये इस की फ्यूजन करवा देते हैं किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। किसकी मेम्ब्रेन डियर स्टूडेंट्स, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वी कैन से न्यूरोलीमा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसको क्या कर देते हैं, इस गैप के अंदर छोड़ देते हैं। ये जो आपके पास गैप है, जैसे इस गैप के अंदर छोड़ेंगे, अब इस गैप के अंदर आ चुके हैं, कौन आ चुके हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल। तो जैसे ये इसके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आएंगे, यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, ये देख लें, ये आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, इन रिसेप्टर सेल्स के ऊपर आके बाइंड कर जाते हैं। जैसे ही ये बाइंड करेंगे, रिसेप्टर्स का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर ये रिसेप्टर्स ये काम कर रहे होते हैं, दे डिटेक्ट द स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई क्या होगा, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, ये डायरेक्टली बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर्स के साथ। अब ये क्या करते हैं, एक स्टिमुलस जनरेट करते हैं, जो क्या करता है, इसके अंदर एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है, और वी कैन से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, जिसके अंदर क्या है, नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन की लेंथ के अंदर जो है वो मूव करती है, लेकिन इसके साथ साथ देखें साइमल्टेनियसली केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये किसकी मदद से हो रही है, ये आपके पास हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली आपके पास केमिकल्स हैं, और ये दो डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। एक आपके पास आ जाते हैं मसल सेल्स के पास, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, वहाँ पर जो आपके पास प्रेजेंट होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। ये मैंने आपको बताया था कि ये एमसीक्यूज भी आ चुका है इससे पहले एमडी कैट के अंदर। बट अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, तो ब्रेन के अंदर आपके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, दिस इज द एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद डोपामीन, उसके बाद सेरोटोनिन, और उसके साथ साथ ग्लूटामेट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाले हैं दोनों इमरजेंसी की कंडीशंस के अंदर और इमरजेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके साथ साथ ये जो डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं एंड एज वेल एज मूड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये कहाँ पर पाए गए हैं, ब्रेन के अंदर पाए गए हैं। तो अब बात वहीं पर आ जाती है, सपोज आपके पास ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ने क्या किया, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू
वेजिकल को सेल से बाहर पोर कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है पोर करने का, ये कौन सा है? एक्सोसाइटोसिस, यानी कि वेजिकल्स को सेल से आउट कर दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा? जैसे ये आउट होंगे ये रिसेप्टर्स के साथ मिलेंगे, रिसेप्टर्स फिर क्या करते हैं? इसको आगे डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, और जो आपके पास नर्व इंपल्स है उसको क्या कर देते हैं? आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और इसी तरह से ये फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास और फिर दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन के पास। तो यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। और आपने देखा है कि इसमें किसी किस्म का भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन का यूज़ कर रहे हैं, निकोटीन का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि ये जो निकोटीन है या आपके पास जो है मॉर्फिन है, ये मिमिक करती हैं, किन किन को मिमिक करती हैं? डोपामीन को, सेरोटोनिन को, एंड एज वेल एज ग्लूटामिक एसिड को या ग्लूटामेट को। स्पेशली ये डोपामीन को क्या कर रही होती है? कॉपी, क्योंकि डोपामीन जो है वो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, मूड को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से सेरोटोनिन जो है आपके पास, ये भी आपके पास मूड को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, डिप्रेशन आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो रहा है, और इसी तरह से डोपामीन का लेवल भी जो है वो कम हो रहा है। ये ड्रग्स जो होती हैं ये मिमिक करती हैं इनको। मिमिक क्या मतलब है? कि ये ऐसे समझ लें कि ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती हैं। तो जैसे ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगी, अब ओरिजिनल डोपामीन को बाइंडिंग करने के लिए जो है वो जगह नहीं मिलेगी, तो थोड़े बहुत जो हैं वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बच जाते हैं, उनकी जो रिसेप्टर्स हैं वो बच जाते हैं वहाँ पर डोपामीन। इसी वजह से जो लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनको आपने देखा होगा कि जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बात भी आगे आपसे स्लो करते हैं, और उनके जो सुनने की एबिलिटी भी होती है वो भी स्लो होती है। इसी तरह से वो काम भी बड़ा ढीला ढीला करके कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि उनकी मोटर पावर जो है वो क्या कर चुकी होती है? कम हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर बाइंड कर चुके होते हैं बेसिकली आपके पास ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास था डियर स्टूडेंट्स साइनैप्स। और एक वर्ड है पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन साइनैप्स एंड साइनेप्सिस। अब ये दो डिफरेंट वर्ड हैं डियर स्टूडेंट्स। साइनेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, और साइनेप्सिस के बारे में मैं बता देता हूँ। इसको आपने मियोसिस के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। मियोसिस के प्रोसेस में जब क्रोमोसोम्स, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब आपस में मिलते हैं वो टेट्रिड बनाते हैं, क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है। इस जुड़ने के अमल को आप क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। तो ये पेपर में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है। So stay connected. Thank you and Allah Hafiz.